मोदी के बाद भाजपा के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? मोदी के बाद कौन है देश में जो मोदी के बड़े कदकाठी वाले नेता की जगह पर रिप्लेस हो पाएगा? हेमंता बिस्वा शर्मा, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, या महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस? असल में पूरे देश में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं, उसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत से समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी की खबरें आ रही हैं। असल में कोई सिरा पकड़ में नहीं आता है। इस सरकार के साथ बड़ी दिक्कत ये है, चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, दिक्कत ये है कि आप यहाँ पे असल ताकत किसके पास है? कौन है भाजपा में, संघ में जो सुप्रीम बॉस है? थोड़ा समझने के लिए कुछ घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो कहा जाता है कि दिल्ली में सिर्फ 2.5 लोगों को इस बारे में खबर थी। एक स्वयं नरेंद्र मोदी, दूसरे अमित शाह और तीसरे एनएसए डोभाल को। इसी तरह से जब ऑपरेशन सिंदूर की बारी आई तो कहा जाता है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को इस बारे में नहीं पता था। उनसे अधिक जानकारी एनएसए डोभाल को थी। उत्तर प्रदेश के बारे में भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में तमाम मंत्रियों की बातें नहीं सुनी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े नेताओं की शिकायत होती है कि जब वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं तो उनकी मुलाकात नहीं होती, उनके छोटे छोटे काम नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पसंद जो है वो भी ब्यूरोक्रेसी के लोग बताए जाते हैं। तमाम किंतु परंतु के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी असंदिग्ध तौर पे भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक ताकतवर हैं और एक तरह से उनका एक अधिकार है, उनका एक तरह से एक छत्र राज है। तमाम उनकी हार को, खासकर 2024 में जब प्रधानमंत्री को उस तरह से उम्मीद के मुताबिक विश्वास हासिल नहीं हुआ या उस तरह के नंबर्स नहीं मिले, उसके बावजूद भी कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री की जगह पे कोई और होता तो शायद इतनी सीटें भी नहीं मिलती। इस तरह देखा जाए तो प्रधानमंत्री असंदिग्ध तौर पे आज भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत ताकतवर है। फिर सवाल पैदा होता है, फिर वही सवाल कि आखिर प्रधानमंत्री के बाद कौन? प्रधानमंत्री की उम्र और तमाम चीज़ों के बाद अब एक सामान्य तौर पे इस तरह की बातें चल रही हैं कि 29 के बाद प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ देंगे। तो अगर प्रधानमंत्री पद छोड़ देते हैं, हालांकि कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की तरह प्रधानमंत्री उसके आगे क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगले टर्म में। लेकिन ठीक, हम 29 के बाद अगर ये मान लें कि प्रधानमंत्री के बाद कोई दूसरा नया चेहरा आएगा तो कौन होगा? सवाल, इसको दूसरे फ्रेम में भी देखने की कोशिश करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के बाहर उस तरह की लोकप्रियता नहीं है। बाकी शिवराज सिंह चौहान, जाहिर सी बात है कि एक लोकप्रिय चेहरे हैं, लेकिन इन सब में सबसे अधिक लोकप्रिय चेहरा अगर है तो योगी आदित्यनाथ है। लेकिन इससे भी बड़ी एक दूसरी बात है, प्रधानमंत्री इस पूरे फलक पे जितने मजबूत हैं उसमें प्रधानमंत्री एक बात तय करेंगे कि वो अपने पीछे की विरासत भी स्वयं तय करेंगे। तो फिर कौन होगा? प्रधानमंत्री के कैंप में, जैसा कि पहले हम चर्चा कर रहे थे, प्रधानमंत्री का सबसे करीबी कौन है? प्रधानमंत्री के हर कदम में सबसे करीबी कौन है? जाहिर सी बात है अमित शाह है। और अमित शाह, जिनको इस देश के में घटने वाली हर हलचल की पल पल की जानकारी होती है। कोई पत्ता भी खड़कता है तो अमित शाह को पता होता है। प्रधानमंत्री का उनके ऊपर विश्वास है। पिछले कई दशकों का ये रिलेशन है, एक ऐसा संबंध है जिसमें दोनों नेताओं की का एक लंबी साझी यात्रा रही है। तो सवाल क्या है कि क्या प्रधानमंत्री अपनी विरासत अमित शाह को सौंपेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री असंदिग्ध तौर पे बहुत मजबूत हैं, सिर्फ भारत की राजनीति में नहीं, जो आधुनिक भारत है उसमें जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, अगर प्रधानमंत्री लोकप्रियता की बात की जाए और दूसरे स्तर पे प्रधानमंत्री दूसरे भी अर्थों में जिस तरह से मजबूत हैं, जिस तरह से पूरे शो को रन करा रहे हैं, उसके बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री अपनी अगली विरासत को चुनने में
उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब सवाल ये है कि संघ इसमें कहाँ तक और क्या उसकी भूमिका होगी और संघ का हस्तक्षेप किस तरह का होगा। क्या संघ की पसंद अमित शाह होंगे? क्या संघ की पसंद योगी आदित्यनाथ होंगे? एक बात इसको समझना होगा, आप जब राजनीतिक विरासत की बात करते हैं या प्रधानमंत्री पद की बात करते हैं तो वहां पर बहुत सी चीजें सामने आती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि योगी आदित्यनाथ लोकप्रियता के मामले में उत्तर प्रदेश के बाहर भी उनकी पर्याप्त एक लोकप्रिय छवि है। खास तरह का जिस तरह का वो हार्ड कोर हिंदुत्व को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, जिस तरह से हार्ड कोर हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा अभी भारतीय जनता पार्टी के पास जितने चेहरे हैं उसमें सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं वो। लेकिन प्रधानमंत्री पद पे जिस तरह के समन्वयवादी दृष्टिकोण का होना चाहिए, क्या योगी आदित्यनाथ के पास वो क्षमता है? क्या योगी आदित्यनाथ दूसरे दलों को, दूसरे तमाम नेताओं को साथ लेके चल सकते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के पास उस तरह की प्रशासनिक क्षमता है जिसके बल पे वो टीम इंडिया को या भारत को या भारतीय लोकतंत्र को आगे ले जा सकते हैं? ये सारे सवाल है। संघ के सामने भी ये सवाल है और जाहिर सी बात है भाजपा की जो नीति नियंता है उनके सामने भी सवाल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश में एक सफलता अर्जित की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है वो कोई नजीर प्रस्तुत नहीं कर सका है। खासकर उत्तर प्रदेश को चलाने के मामले में, उत्तर प्रदेश के नीति निर्धारण के मामले में, उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के मामले में, खासकर उत्तर प्रदेश के नीति निर्धारण के मामले में और उत्तर प्रदेश में कोई माइलस्टोन गढ़ने के मामले में योगी आदित्यनाथ ने कोई उस तरह का मॉडल नहीं बनाया है जैसा नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मॉडल बनाया था। सवाल यह है कि क्या गुजरात के मॉडल और उत्तर प्रदेश के मॉडल में कोई तुलना है? तो आपका जवाब होगा शायद नहीं। इस तरह से दिखता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को लेके उस तरह के प्रशासनिक तौर पे बहुत उस तरह का अनुभव या उस तरह का की सफलता अर्जित नहीं कर सके हैं। तो क्या इस रिप्लिका को आप केंद्र में ले जा सकेंगे? थोड़ा सा डाउट नजर आता है। ऐसा लगता है कि संघ और प्रधानमंत्री का विश्वास या जो भी लोग हैं, जो तमाम कॉरपोरेट्स हैं, जो तमाम इस देश के डीप स्टेट हैं, जिस देश की वो ताकतें हैं जो असल में सत्ता के खेल में बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्या योगी आदित्यनाथ उनके पसंद होंगे? ये बड़ा सवाल है। अगर इसमें अगर देखा जाए तो इसमें मोटा मोटा योगी आदित्यनाथ को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। क्या वो इस देश के कॉरपोरेट के पसंद हैं? और जिसमें कोई संदेह नहीं कि इस देश का कॉरपोरेट ये तय करता है कि कौन होगा प्रधानमंत्री। लेकिन अगर लोकप्रियता के लिहाज से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ अमित शाह पे भारी हैं। योगी आदित्यनाथ अमित शाह से बेहतर स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरे चेहरे उनसे भी बेहतर स्थिति में है, चाहे वो हेमंता बिश्वा शर्मा हो या राजनाथ सिंह हो या शिवराज सिंह चौहान हो या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तो मोटी मोटी तस्वीर ये है कि फिर क्या होगा? क्या संघ कोई नया चेहरा प्रस्तुत करेगा? देखिए, जब किस्सा गोई में हम बातें करते हैं तो बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन पूरी बातचीत को अगर पूरे के पूरे समीकरणों को देखा जाए ध्यान से तो बहुत सी रुकावटें हैं, अमित शाह की राह में भी, योगी आदित्यनाथ की राह में भी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जैसे विराट नेता का जो व्यक्तित्व है, जो स्पेस है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरा कोई नेता इतना आसानी से भर पाएगा? आपको जाहिर सी बात है तमाम परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स को भी देखना होगा। योगी आदित्यनाथ ने इंडस्ट्री को हासिल करने में, निवेश को हासिल करने में, खासकर जो हम लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, इन सब के मामले में उत्तर प्रदेश के हालात क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है इसके लिए किसी डेटा और आंकड़े की जरूरत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में कुछ दिन रह जाइए, आपको समझ में आ जाएगा उत्तर प्रदेश में बिजनेस करना कितना कठिन है। जाहिर सी बात है, इस पूरे प्रकरण को देखते हुए एक बात समझना होगा कि कागजी आंकड़े, कागजी दावों से इधर सच्चाई थोड़ी अलग है। ये जो पूरा डिस्कोर्स, जो पूरी बहस खड़ी की जा रही है योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह, क्या इस बहस में कोई बुनियादी सच्चाई भी है? क्या इस पूरी बहस में कोई यथार्थ भी है, या ये बहस सिर्फ कागजी है, हवाई है, एक गुब्बारे की तरह है जिसमें हवा भरा हुआ है? असल में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। वो चुनौतियां इसलिए बड़ी हैं
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विरासत में नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा विशाल व्यक्तित्व है। और जाहिर सी बात है, अभी योगी आदित्यनाथ को बहुत कुछ सिद्ध करना है, बहुत कुछ तय करना है। एक बात समझिए, आप 100 कितना भी अच्छा रन करा लें ब्यूरोक्रेसी के बल पे या किसी इंटेलेक्चुअल्स के बल पे या किसी दूसरे अधिकारी के बल पे, लेकिन राजनीति की सत्ता, सियासी बिसात पे तो वही बेहतर खड़ सकता है जिसकी स्वीकार्यता हो, जो लोकप्रिय हो और जो एक स्वीकार्य चेहरा हो। जाहिर सी बात है, इस मामले में योगी आदित्यनाथ की स्थिति बहुत मजबूत है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने एक कुछ मिथक गढ़े हैं। वो मिथक ये हैं कि उनकी प्राथमिकताओं में काम करने वालों की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। आप किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, आपको किसने चुना है, कितनी बड़ी भीड़ ने चुना है, आप कितने अधिक वोटों से जीत के आते हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जाहिर सी बात है, ये पूरी बहस कई बार बहुत कागजी नजर आती है। तस्वीर के हिस्सों को देखने की कोशिश कीजिए। अफवाहों को या सत्ता के गलियारों के पीछे चल रही जो बहस है, जो कानाफूसी है, उसको बस यूं ही सुनिए, मजे लीजिए। ये चलती रहेगी, लेकिन सत्ता के असल मंजिल तक पहुंचने में अभी अमित शाह या योगी आदित्यनाथ को बहुत मेहनत की जरूरत है। आज के कोजागरी के सगोई में बस इतना ही। नमस्कार।